हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कल एक दो कमेंट आया बच्चे का कि सर फीस ज़्यादा है, 400 रुपये महीना। तो हम छठी क्लास के बच्चे की ट्यूशन दे देते हैं, आप तो ये वर्ल्ड क्लास एग्जाम दे रहे हैं डीएम बनने का। ये फीस मैंने मिनिमम रखी है ताकि क्वालिटी के साथ समझौता ना हो, अव्वल दर्जे की क्वालिटी हो। जैसे 3 महीने में मैंने रीजन ऑफ कोर्स में आप देखिए 25+ क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट। 25+ क्वेश्चन आने का मतलब 50 नंबर के तो आपके पक्के हो गए। मान लिया आप 5,000 रुपये दे के आपको 5,000 क्वेश्चन मिल गए, उसमें से 25 क्वेश्चन आ गए, आएंगे 50 नंबर मिल गए। उस दिन आपको होगा कि ये कोर्स जो है 50,000 रुपये में भी सस्ता था। यदि आपको ये कोर्स कहीं 50,000 रुपये मिल जाता है इस पैटर्न पे, मैं कह रहा हूँ वो ले लेना चाहिए। ये तो बाई चांस मैं इस एज में मेरा पैशन बन गया, हो सकता है मैं 1 साल ही पढ़ा पाऊँ, मेरी सेहत अलाउ ना करे आगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बोनंजा है आपको प्रीलिम पास करने का और मेन में रैंक लाने का। ये तो सोचना नहीं चाहिए आपको। और एक मैं बता देता हूँ आपको, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दिस कोर्स। जो समझदार हो तो ये कोर्स आपको यदि छोड़ दिया तो बहुत महंगा पड़ेगा। अभी एक बच्चे से मैं बात कर रहा था वेस्ट बंगाल से, उसके यदि 20 मार्क्स और आ जाते, वो कह रहे 70 नंबर आ सकते हैं मेरे इस बार जीएस पेपर 1 में, और मेरा कोर्स लेने के बाद तो 100 आएंगे। भाई 25 सवाल आपके एक्स्ट्रा ठीक हो जाएंगे, 50 नंबर तो मिल गए आपको 2025 में। 75 में से आपने कितने करने हैं? 25-30 क्वेश्चन मैक्सिमम टॉप करने के लिए। मैंने ऐसा तोड़ निकाल दिया प्रीलिम का कि प्रीलिम में बच्चा फेल नहीं हो सकता, थोड़ा सा ध्यान देगा तो विवेक से चलेगा। और ये 5,000 रुपये 4900 रुपये क्या चीज़ है? इसमें 30% टैक्स है सरकार का। ये मैंने मिनिमम कॉस्ट रखी है ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा भी इसको ले ले, और मेरे साथ जो एम्प्लॉयज लगे हुए उनकी सैलरी निकल जाए। मैं पेंशन से कब तक दूंगा? मेरे हेल्थ इश्यूज भी हैं इस एज में, सस्टेनेबल नहीं है क्वालिटी पेंशन से देना। आप अगले साल देखना, जब 25-30 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह आएंगे ना जैसे इस साल आए हैं, आपको ये लगेगा इस बार जो बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे को यही बचाएगा जी करंट अफेयर। टू योर सरप्राइज, अभी तक किसी चैनल ने नहीं बताया कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन है सही ढंग से। मैंने अभी काउंट किया है, प्रिंट प्रिंट लेके कॉपी 33 मिले मुझे अभी। दोबारा फिर कल बताऊंगा यदि एक दो और मिलता है तो। 33 मुझे न्यूज़पेपर से मिले हैं आपके। और 4 क्वेश्चन जो है वो 2022 से आए हैं, 37। ये मैं आपको एक क्वेश्चन बता सकता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में डालना यदि आपको शक है तो। मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, ये क्वेश्चन इस दिन आया था। तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं इसमें? तो मैं कह रहा हूँ कि यदि 1,000 बच्चे एग्जाम देंगे तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो बच्चा सी सेट की वजह से फेल हो सकता है, लेकिन मेरे करंट अफेयर की वजह से कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा। आई टेल यू, क्योंकि मैं 15 घंटे 14 घंटे रोजाना ये मेहनत कर रहा हूँ, जो कि आपका टाइम जुड़ रहा है इसमें। ना केवल प्रीलिम में, मेन में भी मैं जो है आपके 100 मार्क्स का जो है मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस बार 2024 वालों को भी। हालांकि मेरी कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एग्रीकल्चर एनवायरमेंट इतने क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न इंडिया के मैंने नोट्स मॉडल बना दिए, वो भी दूंगा, 25 को भी दूंगा। तो ये कोर्स तो आपको पुनंजा है, ये मिस मत कर देना गलती से भी। आई टेल यू, लेट अस डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। कल मैंने 4 क्वेश्चन किए, परसों 2, 6 क्वेश्चन डायरेक्ट जो आए, जो हमने बार बार डिस्कस किए। कम्युनिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन तो कम्युनिटी से आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल से, कम्युनिटी से। लेट अस डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन दैट अपीयर डायरेक्टली इन प्रीलिम 2024 फ्रॉम आवर मटेरियल। 3500 क्वेश्चन का मटेरियल था आपका एमसीक्यू, 3500+। 3500+ में यदि आपके 25 क्वेश्चन आ जाए और क्या चाहिए भाई? कुछ मेरे मॉक टेस्ट थे उसमें से आ गए, स्टैटिक के, पॉलिटिकल साइंस सर, ये सब। तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आज मैंने काफी टाइम लग गया, 33 क्वेश्चन न्यूज़पेपर के हैं, 4 जो है 2022 के न्यूज़पेपर से। ये बहुत बड़ी बात बता दी। इसका मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग को आपने प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा यदि आपने आईएएस बनना है। तुक्का नहीं चलेगा। यदि आपने न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ लिया, 1 घंटा रोजाना दे दिया, और मेरे क्वेश्चन पढ़ लिए इस कोर्स में जितने मैं पीडीएफ दूंगा 5,000 क्वेश्चन की, आपका 50 नंबर पक्का है। ये मेरी बात आप 25 मई 2025 को याद रखना, जो आज मैं बोल रहा हूँ। कम से कम बता रहा हूँ 50 मार्क्स 200 में से।
मान लिया 100 पे हो गया आपका, 50 और लेने हैं, आराम से ले लोगे, कोई बच्चा फेल ही नहीं हो सकता जीएस पेपर 1 में। अब ये क्वेश्चन 60 देखिए सेट ए में, कितना आसान क्वेश्चन है, और कम्युनिटी में भी 2 बार दे दिया आपको, पीडीएफ दे दी इसकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन, इसका मतलब लेटेस्ट, चारों का चार जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है यूनेस्को की, मैंने चारों बताए हैं। लेकिन मैंने ये बताया 2023 में सबसे बाद में ये आया है गरबा डांस। अब ये देख लीजिए आप, प्रूफ देख लीजिए, ये कम्युनिटी पे 2 बार, ये और 93% और 94% बच्चों ने ठीक किया, इसका मतलब बच्चों को आता था ये। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया इस पे। अब ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन प्लेजेंट क्वेश्चन नहीं है यूपीएससी का, मैं इस क्वेश्चन से एग्री नहीं हूँ। हालांकि डाटा पॉइंट में 2 ही न्यूज आई है पूरे साल में, वो मैंने दोनों डिस्कस की है पूरी। उसमें जो है साउथ कोरिया जापान तो एशियन कंट्री का है वो आर्टिकल, इटली साउथ अफ्रीका नाइजीरिया का नहीं है। भाई जो है ही नहीं तो कहाँ से लाए। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 4-5 होते हैं जो कि गलत होने का स्कोप रहता है, इनको ना टच करें। लेकिन फिर भी देखिए मैंने कितना अटेम्प्ट किया है न्यूज़पेपर में से। अब टोटल फर्टिलिटी रेट पे 2 क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन तो मैंने लिखवा दिया था इसकी डेफिनेशन, वो मैंने कहा था मेन में आ गया प्रीलिम में, मैं डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है टीएफआर की, वो आपके एमसीक्यू में भी है। ये 15 अप्रैल 2024 के हिंदू में आए। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि ये 2 बार आर्टिकल आया, लेकिन ऐड क्या कर दिया, इटली को कर दिया और साउथ अफ्रीका को। इसमें क्या हुआ, जो मुझे लगता है जो सेंसस कमिश्नर या उसका जो होम मिनिस्ट्री में ऑफिस है, हो सकता है ये क्वेश्चन वहां से ले लिया, क्योंकि उनके पास तो डाटा सारा होता है सभी कंट्री का। लेकिन न्यूज़पेपर में इतना ही आया, 2 ही आर्टिकल आए। मैं कोई आर्टिकल छोड़ तो नहीं, 110% कवर करता हूँ, और इस बार तो पूरा साल है। मेरा तो टारगेट ये है कि 100% बच्चे पास हो जाए प्रीलिम में, सीधे मेन में जाए 100%, ये मेरा टारगेट है। अब ये देखिए, मैंने आपको उस दिन बड़ा क्लियर किया था, चाइना सिंगापुर साउथ कोरिया जापान ताइवान हांगकांग, यदि इटली होता तो इटली भी कर देता। 4 कंट्री का मैंने बिल्कुल क्लियर किया था। मैं नीचे जा रहे हैं इनकी, ये देखिए टोटल फर्टिलिटी एफआर, और बड़ा आसान था, कितना आसान था ये देखिए। अब ये सिर्फ एशियन कंट्री का था, ये हमें अंदाजा नहीं होता भी किस कंट्री का पूछेंगे। लेकिन अब ये देखिए आगे नीचे देखिए, ये देखिए यस यस यस, इटली भी है, इटली है नीचे, ये हम, ये इटली का भी नीचे गई है, लो हुई है। साउथ अफ्रीका नहीं, इटली भी मिल गया हमें, फिनलैंड मिल गया, यूक्रेन। तो क्वेश्चन तो न्यूज़पेपर में होते हैं, कई बार इनकम्प्लीट होता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 100% पढ़ाऊंगा आपको, ताकि 4 स्टेटमेंट में क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन की 15-20 स्टेटमेंट की कोशिश करता हूँ, ताकि चारों के चारों ठीक हो जाए। ये मेरा टारगेट है, ये कोई नहीं करता, किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे चारों स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन की आपको। मैगजीन तो टोटली फेल हो चुके हैं प्रीलिम के आगे, कभी भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अब ये आपके पास स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन मेरे इतने क्वेश्चन भेजे मैंने इस पे टीएफआर पे। चाइना की कम है, साउथ कोरिया हांगकांग की लोएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, साउथ कोरिया सिंगापुर हांगकांग ताइवान टीएफआर इज लोअर। मतलब हम जो है 100% परफेक्शन की तरफ है करंट अफेयर में, और खासकर प्रीलिम में, प्रीलिम फेल नहीं होने देंगे आपको। अब ये देखिए, ये 41 क्वेश्चन है, मेरी स्लाइड देख लीजिए आप वीडियो की, ये तो आपके पास है, 15 अप्रैल की है ये, 15 अप्रैल को मैंने स्लाइड बनाई थी ये। क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट पे मैंने भी दिए इसमें से क्वेश्चन, और मैंने जो ना 60-70 क्वेश्चन ये बनाए अभी इंडिया ईयर बुक में से, उसमें भी टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन है। तो ये बड़ा क्लियर जो है इससे निकल के आया। एक देखिए आप, 2 लाइन, 1 लाइन से निकल गया आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सेट ए में, दीज आर 4 कंट्रीज, और नॉर्थ सी से पूछा है बॉर्डर कौन से करते हैं। मैंने क्या किया, जितने न्यूज में आए थे वो सारे मैप में दे दिया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 168 देखिए मेरा, अगस्त में, ये 8 कंट्री है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड नीदरलैंड बेल्जियम फ्रांस नॉर्वे डेनमार्क जर्मनी, मैंने 8 के 8 दे दिए, ये तो 4 ही पूछे हैं। अब देखिए आप इसको, कौन से कंट्री है इसमें, नॉर्वे है, जर्मनी है, फिनलैंड नहीं है, रशिया नहीं है। देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन सारे मिलेंगे अगले साल आपको। भाई 30 क्वेश्चन मिल गए, आप फ्री हो। बस मुझे पता है कि मैं आपका प्रीलिम पास करा के जो ना दम लूंगा, मेरे डिटर्मिनेशन है।
अब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, हमें सुने नहीं होते। इस बार भी आया क्वेश्चन, वो मैंने भी नहीं सुना था। अब ये इंडिया के साइंटिस्ट और यूके के साइंटिस्ट एक वाटर रेपेलेंट कैटलिस्ट डेवलप किया है। क्या नाम है उसका? सफेरिकल सुपर हाइड्रोफोबिक एक्टिवेटेड कार्बन कैटलिस्ट। ये मैंने पीडीएफ में भेज दिया आपको, पीडीएफ में दे दिया सारे। ये क्या करेगा? इट विल विथस्टैंड वाटर बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। अब ये बायोडीजल में यूज होगा, वहां कुछ कुछ दे देंगे आपको, बायोडीजल, ईवी, ये चार ऑप्शन दे देंगे। क्या नाम है इसका? वाटर रेपेलेंट सफेरिकल सुपर हाइड्रोफोबिक एक्टिवेटेड कार्बन कैटलिस्ट। ये एग्जाम में आएगा 2 नंबर का। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके 2024 मेन के लिए, आई टेल यू, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या बताया गया अभी, सेंसस क्यों जरूरी है, वेलफेयर स्कीम। मान लिया ये हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसमें 80 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं, हो सकता है 10 करोड़ और जुड़ जाते सेंसस होता तो, बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी उन्होंने रखा है। डिलिमिटेशन का इसमें डेफिनेशन दी है, रेफर्स टू पीरियोडिक टाइम। ये सारे क्वेश्चन मैंने निकाल दिए। ये आर्टिकल आपने पढ़ना है ध्यान से और इसके नोट्स बना लो। मेन के लिए नोट्स बनाते जाओ, प्रीलिम के लिए फ्री रहो, मैं बना रहा हूँ आपका प्रीलिम का नोट्स। क्वेश्चन मैंने बना दिया, इससे हटके आ सकता है क्वेश्चन, तो हटके आएगा, इससे चेंज करेंगे वो लेवल, लेकिन आंसर वही होता है। वाई इज सेंसस एट ए रेगुलर इंटरवल एसेंशियल। सेंसस तो है संविधान में, लेकिन इंटरवल नहीं दिया संविधान में। और सेंसस कमीशन किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वट मे बी द रिपरकशंस ऑफ डूइंग लेट सेंसस ऑफ 2021। एक तो सबसे बड़ा तो ये था, जो नारी शक्ति अधिनियम आया ना, रिजर्वेशन का बिल एक्ट आया है, वो जब लागू होगा, जब 2021 का सेंसस के बाद जो सेंसस होगा, उससे अगले सेंसस के बाद लागू होगा। लिमिट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, फिर लागू होगा। इसके अलावा 15 साल के लिए चला गया, 10-15 साल के लिए। तो वही एग्जाम्पल देना हर जगह आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल का, कि वो क्यों लागू नहीं हो सकता, जो 1/3 रिजर्वेशन का है लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। तो क्वेश्चन का फ्रेम तो 4-5 लाइन होगी उसमें, लेकिन आंसर आपके पास है, इसमें से निकाल लो। अब ये बिग शॉट का क्वेश्चन आता है, बिग शॉट के हर साल आ रहे क्वेश्चन। ये साउथ कोरिया ने क्या किया है कि ये इन्होंने बनाया मिट्टी राइस, इसको कहते हैं मिट्टी राइस, पिंक मिट्टी राइस, देख रहे हैं आप। इसमें क्या किया, लेबोरेटरी में उन्होंने बीफ के सेल कल्चर करके, बीफ के सेल, गाय के मांस के सेल कल्चर करके राइस ग्रेन में डाल दिए, फोर्टिफिकेशन कर दी। हमारे यहाँ फोर्टिफिकेशन होती है गोल्डन राइस वगैरह में ना, आपको पता है, जिंक आयरन। हम ये करते हैं भी आयरन और जिंक जो है, क्योंकि हमारी वेजिटेरियन डाइट इंडिया में, हम फोर्टिफिकेशन करते हैं जिंक और आयरन की, विटामिन ए की। लेकिन ये नई कॉन्सेप्ट आई है वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम। अब H5N1 पे मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन सारे क्वेश्चन बना के दे दिया आपको। ये बताना चाह रहे हैं भी लाइफ स्टॉक में आ गई, अमेरिका में, हमारे केरला में आ गई। अभी ह्यूमन टू ह्यूमन तो अभी इसका रिपोर्ट ज़्यादा नहीं हुई, डिफिकल्ट है, लेकिन डर है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कंटेक्ट से ना आ जाए ये डिजीज। तो H5N1 पे मैंने साइंस पे से बहुत क्वेश्चन निकाल के दे चुका हूँ, और वो सारे आपको मिलेंगे दोबारा से नए बैच को। अब ये टेस्ट एंड कंटेस्ट पे हिमाचल प्रदेश कैसे जो है फॉरेस्ट फायर से फाइट कर सकता है, इसी तरह उत्तराखंड में हुआ है। ये सारे आर्टिकल मैंने इसलिए दिया आपको, इन्होंने ये बताया जब तक आप वहाँ की लोकल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, उनको नहीं मिलाएंगे, डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, ये फॉरेस्ट फायर बढ़ती जाएंगी, ये मतलब है। क्योंकि उनको ओन करने दो कि हमारे फॉरेस्ट है ये। जो कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट में रह रही है या उसके आसपास रह रही है, यदि हम उनको, क्योंकि उनके पास देसी नुस्खे होते हैं, लोकल आईटी के, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी होती है फॉरेस्ट फायर को बुझाने की, उनको अवेयर करने की जरूरत है, उनको साथ लेने की जरूरत है। भी कोई जो है सिगरेट ना पिए, बीड़ी ना पिए, जंगल में जाके जंगल में आग ना लगाए अपने इंटरेस्ट के लिए, कोई घास के लिए लाइक दैट, या टिम्बर के लिए। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आर्टिकल में लिखी है। ये एक होलिस्टिक आर्टिकल हम बनाएंगे, मैं आपको एक, हम मॉडल आंसर बनाएंगे कि फॉरेस्ट फायर के काजिज और सॉल्यूशंस। अब ये हिंदू में आर्टिकल जो आया है, इन आर्टिकल्स को हम देखते नहीं, हम सीधे मैगजीन में भागते हैं, मैगजीन में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा मैगजीन में। ये ओरिजिनल पढ़ेंगे तो हमें इससे यह पता चल गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने के पास जो रिकॉर्ड कंप्लेंट आई है, वो सबसे ज्यादा यूपी से आई है, 6,000 से ज्यादा। उसके बाद एकदम दिल्ली से, उससे बहुत कम। देखिए बाकी स्टेट से कितनी कम है। उत्तर प्रदेश, या तो अवेयरनेस ज्यादा आई है, या वहाँ का लैंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, पब्लिक का
फेयर खत्म हो गया, या वहां क्राइम ज्यादा होते हैं वुमेन के प्रति, ये आपने डिसाइड करना, देखना है हमने लिटरेचर में क्या लिखना है। तो ये ऐसे आएगा, मान लिया ये टेबल दे दी, अब जैसे वो आ गया टीएफआर का 2024 में, 2025 में ये दे दिया भाई ये 4 सेट हैं, इसमें कौन सा जो ना हाईएस्ट है, हाईएस्ट का पूछ लिया सिर्फ यूपी का किस में ज्यादा है। देखिए बिहार में 500 के करीब है, 600 के करीब, इसमें 10 गुना ज्यादा है बिहार से यूपी में। क्या सोच सकते हैं हम कि नया डाटा हमारे लिए, और ये ऑफिशियल डाटा है। अब ये थाईलैंड फर्स्ट कंट्री बन गया है साउथ ईस्ट एशिया में, वर्ल्ड में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया। अब क्या इससे क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कौन से कंट्री हैं वर्ल्ड में जिन्होंने लीगलाइज कर दी सेम सेक्स मैरिज को? दूसरे कंट्री यूरोप के भी कई हैं, वो अब हमें देखने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी उस पर। तो थाईलैंड पहला कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जिसने लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को। अब ये रोजाना देखिए, फिलीपाइन चाइना का पिछले कई साल से आ रहे हैं ये, पैकिंग थॉमसोन, पाराशल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, कौन कौन से कंट्री हैं जिनके साथ डिस्प्यूट है? दो तरह के हैं इसमें क्वेश्चन आएगा। एक तो ये आएगा साउथ चाइना सी में को कौन कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है डिस्प्यूट किसके साथ है चाइना का, दो अलग अलग है, सबके साथ नहीं है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपके पिछले साल, पिछले इसमें जो है कोर्स है जो हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन है उसमें दिए हैं। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में मैं रोजाना 2-3 क्वेश्चन आपको प्रीलिम मेन के देता हूँ। ये लाइफ लाइन है आपके प्रीलिम और मेन के लिए। प्रो टाइम स्पीकर पे पूरा दे दिया, यदि क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा। अब प्रो टाइम स्पीकर जब भी आया, इस बार स्पीकर का क्वेश्चन आया ना, प्रो टाइम का भी आ जाएगा। ये मैं अभी लक्ष्मीकांत से मिला रहा था, लक्ष्मीकांत में कई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें से जो इसमें है, आधी इंफॉर्मेशन है उसमें। हम लक्ष्मीकांत अकेले पे कैसे वो कर लें? न्यूज़पेपर से हमें लक्ष्मीकांत को एनरिच करना पड़ेगा, हमें स्टैटिक और करंट को मिलाना पड़ेगा। यदि हमें 60% नंबर चाहिए तो हम 60% तक पहुंच सकते हैं प्रीलिम में, यदि हम इस तरह से पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। अब प्रो टाइम स्पीकर का एक तो मुझे इसमें लिखा है लक्ष्मीकांत ने कि इसकी ओथ जो है प्रेसिडेंट दिलवाता है। आज फर्स्ट टाइम पढ़ा मैंने लक्ष्मीकांत में, मैंने 10 बार पढ़ चुका हूँ, ध्यान ही नहीं आया कभी। अब इसमें क्या लिखा है, उसमें भी लिखा है ये 8 टर्म्स एमपी जो है वो प्रो टाइम स्पीकर चुना गया है लोकसभा का। कन्वेंशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कन्वेंशन ये है कि जो सीनियर मोस्ट होता है लोकसभा में, 6ठी बार 8वीं बार बना ये, के सुरेश किसी भी पार्टी से हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ये प्रो टाइम स्पीकर रहेगा। उसके बाद ये जो है मेंबर को शपथ दिलाएगा। इसके साथ 3 मेंबर और हैं, वो नहीं लिखा लक्ष्मीकांत ने। इसके असिस्ट करने के लिए प्रो टाइम स्पीकर को 3 मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये पता था आपको? मुझे भी नहीं पता था, लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, टीडी बासु में भी नहीं है। अब ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ दिलाएगा, ये तो उसमें लिखा है लेकिन हम पढ़ते नहीं प्रेसिडेंट ऑफ दिला, हम सोचते हैं कि वही ओथ होगी लोकसभा में, ऐसी लोकसभा का लीडर दिलाएगा, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोस्ट। तो लेकिन इसमें कितनी चीजें, मैंने कितने क्वेश्चन निकाल दिए, 10-15 स्टेटमेंट निकाल दिए, क्वेश्चन 2 नंबर का पक्का हो गया प्रोटम पे जब भी आएगा। ये है क्वेश्चन जो 2025 के आपके, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें कई स्टेटमेंट गलत है, 1 या 2 3 4 कोई भी गलत हो सकती है, कितनी भी। लीडर ऑफ हाउस एडमिनिस्टर्स ओथ टू स्पीकर प्रो टाइम इन लोकसभा, other 3 members appointed by the president are administered oath by the speaker pro tem in the Lok Sabha. Speaker pro tem administers oath or affirmation to the newly elected MPs with help of other members. क्या स्पीकर प्रो टेम दिलवाता है या स्पीकर रेगुलर दिलवाता है इनको, सारे जितने मेंबर हैं 542? और फोर्थ पॉइंट देखिए, सिंस लोकसभा सेशन स्टार्ट्स एट 11 AM, जैसे मान लिया 24 जून को मेरे ख्याल में होना है, आई थिंक अभी सेशन स्टार्ट होगा लोकसभा का, 11 AM को स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कन्वेंशन है, संवैधानिक नहीं है, रूल्स ऑफ, इसमें रूल्स में इनके रूल बुक है। टाइम जनरली फिक्स्ड फॉर स्वीयरिंग इन ऑफ द प्रो टाइम स्पीकर इज ऑन इन द मॉर्निंग ऑफ द सेम डे एट 9:30। और कहाँ पे होगा? प्रेसिडेंट हाउस में, प्रेसिडेंट दिलाएगी। कितनी बड़ी बात है। तो ये आपने क्वेश्चन जो है, कल मैंने 4 क्वेश्चन दिए आपको, किसी ने नहीं, 2 बच्चों ने किए। यदि आप ये नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बंद कर दूंगा, मेरे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। आई विल क्लोज दिस चैप्टर,
प्रैक्टिस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आने हैं 2025 में, सीधे आएंगे। 25 क्वेश्चन सीधे आने हैं 2025 में। तो जितने आप सीरियस हो गए उतनी जल्दी आप प्रीलिम क्लियर कर जाओगे, उतनी जल्दी। 1 साल बच जाएगा, किसी का 2 साल बच जाएंगे। अब ये साइंस का एक्सप्लेन पेज में है। ब्लैक होल पे, सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या होता है, गैलेक्सी HD SS 133 प्लस 0728 क्या है, कहाँ लोकेटेड है, ये बताया गया इसमें। अब इस आर्टिकल को पिछली बार मैंने इसमें से इतने क्वेश्चन दिए हैं जो आपको मिलेंगे PDF में 2023-24 में। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या आएगा 2024 में, देखना मेन में। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जो है, क्या ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? नीति आयोग ने इसको किया है कॉन्सेप्टलाइज, ये नीति आयोग की है। तो क्या क्या इसमें चैलेंजेस है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, क्या ऑब्जेक्शन, एनजीटी ने क्या रिमूव किया है ऑब्जेक्शन, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अफेक्ट होगी, कौन से हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अफेक्ट होंगे, कौन सा वाइल्ड लाइफ होगा, एंडेमिक स्पीसीज होंगी, और कौन सी जो है ट्राइब PVTG वहाँ की कौन सी अफेक्ट होगी। ये क्वेश्चन कितने बन गए, मैंने आज इसमें से कई क्वेश्चन बना दिए 4-4 स्टेटमेंट के, वो सारे आपको भेजूंगा। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बड़ी है इसके लिए, क्या क्या होगा इसमें। और ये इसमें दिया है कि ये मलेशिया की पोर्ट को, मलाक्का स्टेट जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, मलाक्का स्टेट इस बार एग्जाम में नहीं आया, मेरे को ये था कि 100% आएगा। मलाक्का स्टेट इतना इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी, मलाक्का सिटवेदी है, कोको आइलैंड म्यांमार में है। ये आप मैप देखो, पहले मैप देखो। इस प्रोजेक्ट से हमारा जो है सारा ही जो है ये साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्री जुड़ जाएंगे। और ट्रेड के लिए सबसे बड़ी बात यह है, चाइना जो है म्यांमार में आ गया, स्ट्रेटजिक हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए भी हम इस प्रोजेक्ट पे एम्फेसिस दे रहे हैं। 16,610 हेक्टेयर में है ये, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब देखिए ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार, ये अब ये देखिए मलाक्का, सुंडा, लैम्बोक, ये इंडो पैसिफिक के चौक पॉइंट्स है, ये तीनों हमें जो है नक्शे में। इसका मतलब क्या हुआ, एक मैप मैं आपको बना के दूंगा इस पे, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का अलग से लेके आऊंगा मैप में। अब ये मैंने इसी तरह के बताया आपको, इसमें से आपने जो है इस आर्टिकल को पढ़ के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है जरूर, और इसके आंसर जो लिख दो उसमें, आपको पता चल जाएगा आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने इसमें कितने स्टेटमेंट गलत किए हैं, कौन सी गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 100% अगली बार। कम से कम 30-35 क्वेश्चन इस तरह के होंगे आपके हर सब्जेक्ट से। अब 2024 में क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादातर न्यूज़पेपर से थे, और मैं भी जो है क्योंकि 3 महीने किया, उस लेवल पे नहीं आ पाए हम कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको देते। अब क्या है कि कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं इसी न्यूज़पेपर से। व्हाट इज एंजल टैक्स? एंजल टैक्स मैंने बार बार दिया MCQ में भी, आया नहीं एग्जाम में। इंडस्ट्री डिमांड करिए एंजल टैक्स हटाया जाए, एंजल टैक्स हमें पता ही नहीं क्या है, एक लाइन में दिया हुआ है, इट इज 30.6% इनकम टैक्स है ये। इट इज लेविड व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी इश्यू शेयर टू एन इन्वेस्टर एट ए प्राइस हायर देन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। भाई फेयर मार्केट वैल्यू मान लिया 300 रुपए किसी शेयर की निकलती है, उसको 400 में कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनियां उसे शेयर ले आने आगे अपने रिश्तेदारों को बेच देगी 400 रुपए में, 350 में, 500 में। वो जो डिफरेंस है उस पर 30.6% टैक्स देना पड़ेगा। ये मतलब है इसका, जो इशू करेगा उसको। इस तरह के जो है ये होता है एक्सप्लेन ई, ये नहीं छोड़ना आपने। तो बिजनेस पेज और एक्सप्लेन पेज, इनमें से हमने इस बार कम से कम 50-100 क्वेश्चन निकालने हैं इस तरह के जो एग्जाम में आएंगे। अब ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया एंजल टैक्स में क्या है, नॉन रेजिडेंट, इसमें पढ़ना है आपने आर्टिकल, मैं नहीं बताता इसका आंसर, इसका इसका आपने सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में जो ना पोस्ट करना है। फिर ये विद्यार्थियों देखिए, जब मैं वीडियो एक्सप्लेन कर रहा था आपको, न्यूज एक्सप्लेन कर रहा, उससे आपको लगता होगा ये हजारों, एक वीडियो बनाना हजारों रुपए का काम है। ये तो मैं लो कॉस्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है प्रीलिम आपको पास कराना और मेन में रैंक लाना। अभी जो है रिवीजन ऑफ कोर्स जैसे खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ, अब मेन का स्टार्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा मैं 50 नंबर का, तो एग्रीकल्चर का मॉडल आंसर बना के दूंगा, सारे हिस्ट्री के दूंगा, एनवायरमेंट के दूंगा।
करंट अफेयर के जो मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चन बना चुका उनको मॉडल आंसर लिखने हैं हमने 2024 के। इसी तरह 25 का उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, उनको भी भेजूंगा मैं। ये जो मॉडल आंसर जो मैं बनाऊंगा उनको 25 को भी भेजूंगा जो उन्होंने असेंशियल में है। उनको ये पता चल जाएगा एक साल पहले ही कि हमें रैंक कैसे लाना है। ये आपकी रीओरिएंटेशन है बस, ताकि आप अननेसेसरी जो है ओल्ड राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर पे ओवर डिपेंडेंट मत हो, यदि आपने पहले बार में पास करना है तो प्रीलिम। थैंक यू वेरी मच।